आप सबका ही डाउट था कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इंग्लिश में या जीएस में, या फिर मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, जिससे मेरे 2 बार सीडीएस का एग्ज़ाम निकला। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई विल टेक यू टू अ डे प्रायर टू द डे ऑफ द एग्ज़ाम। यानी कि अगर आप इस बार का एग्ज़ाम देखें तो 9 अप्रैल को आप अपनी पढ़ाई लास्ट 4 से 5 बजे तक करिए शाम के। क्योंकि होता क्या है, अगले दिन एग्ज़ाम है और एक दिन पहले अगर आप शाम को क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप होपलेस हो जाएंगे। जबकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी अच्छी रहती है। काफ़ी लोग साल साल भर तैयारी करते हैं और एक दिन पहले उनके अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो होपलेस होने के बाद एग्ज़ाम में बहुत लोग अपेयर नहीं होते, बहुत लोग होते हैं तो एकदम मरे दिल से जाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं करना है। अपना प्लान कर लीजिए, प्री प्लान रहना चाहिए सब कुछ। जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज 4 या 5 बजे तक का पढ़ना है शाम में, उसके बाद बंद कर देनी कॉपी और रख देनी है। बढ़िया दोस्तों से बात करिए, फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर मूवी देखिए, गाने सुनिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन पहले पढ़ के हो, ये वो एग्ज़ाम नहीं है। दिस एग्ज़ाम डिमांड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो अभी आपको थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी, थोड़े आप लोग डीमोटिवेटेड या फिर टेंशन हो रही होगी। टेंशन सबको होती है, टेंशन होना लाजमी है, मुझे खुद होती है टेंशन। और टेंशन होना अच्छी बात भी है, दैट शोज़ दैट यू हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम। तो जैसे आपने आज पढ़ लिया, उसके बाद कल आप सुबह उठिए, नहा धो के, अगर आप नहाना पसंद करते हैं तो नहा धो के आप एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटे पहले पहुंच जाइए सेंटर पे अपने। जैसे 9 AM आपका इंग्लिश का 9 to 11 रहता है, तो आप 8 AM को यू हैव टू रीच एट द सेंटर। घर से नहीं निकलना है, 8 बजे पहुंच जाना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पहले ही बता रखी हैं, जैसे कि 2 ब्लैक पेन, है ना, एक पेंसिल ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से अटेम्प्ट करिए। बहुत इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट रहते हैं, बोलते हैं कि यू कैन यूज़ पेन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, सो यू कैन यूज़ पेंसिल इंस्टेड। देन अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड में तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना आधार कार्ड या फिर विच एवर आइडेंटिटी कार्ड यू हैव एनेक्स्ड जो अपना फॉर्म भरते समय। देन देर आफ्टर फेस मास्क। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दिस आस्पेक्ट कि आई यूज टू प्रैक्टिस 2 hours every day the English question paper with wearing with my face mask on, बिकॉज आई यूज़ टू प्रैक्टिस कि अगर एग्ज़ाम हॉल में मुझे मास्क नहीं उतारने देंगे तो तब मैं अगर अजीब हो जाता है, मतलब तैयारी नहीं हो पाती। वैसे जैसे अगर आप मास्क पहन के कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी अगर आपको आदत है 1 महीने से, तो आप एग्ज़ाम के दिन भी क्लियर कर लेंगे, मतलब उस सिचुएशन को। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है, घर पे आप बिना मास्क के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस दिन बहुत गर्मी होती है और बहुत अजीब होता है। मैंने फेस किया हुआ है, ये छोटा सा एक आस्पेक्ट है इसका, आप सोचा आपको बता दूँ। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, वॉच, एनालॉग वॉच, डिजिटल नहीं, एनालॉग वॉच लेके जा सकते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत लोग मना करते हैं, फिर भी आप लेके जाइए, क्या पता आपका इन्विजिलेटर थोड़ा चिल हो। उसके बाद मैं टॉफ़ी लेके जाता था, क्योंकि बीच बीच में मैं जब भी थकता था तो खाता था और बढ़िया दोबारा लग जाता था उसमें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इंग्लिश के एग्ज़ाम से पहले 8 बजे पहुंचने से पहले आप बहुत अच्छा नाश्ता करके जाइए। नाश्ता अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग को बहुत अच्छे अमाउंट में सारे विटामिन या फिर जो भी मिलना रहता है वो मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अपना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम में मैं अगर आप इंग्लिश की बात करूं तो मैं इंग्लिश में 110+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। और इंग्लिश की मेरी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो रखी थी डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा के, कि मैं 110 के ऊपर ही रहता था, नीचे नहीं आता था। क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ईजी मेरे को लगने लग गया था उसके बाद। हालांकि इतना ईजी नहीं होता स्टार्टिंग में, धीरे धीरे यू स्टार्ट कवरिंग ईच एंड एवरी अदर टॉपिक्स। तो इसके बाद इंग्लिश पेपर होने के बाद आप बाहर आएंगे हॉल से, और उस टाइम में आप किसी से फालतू बात मत करिए, चिल अपने साइड रहिए। अगर आपका दोस्त है तो ठीक है, वरना आप अपने आप से टाइम के साथ टाइम बिताइए। ये मत सोचिए कि इंग्लिश में इतने करे, कि ये डिस्कस करके कुछ होता नहीं है, दिमाग भटकता है। ये आप खुद भी मत सोचिए, हालांकि आते हैं थॉट्स, बट कीप पोस्टपोनिंग द थॉट्स फॉर द टाइमिंग। और आप इंग्लिश का ना सोच के अगली बार के लिए सोचिए कि जीएस में पेपर कैसा आएगा, उसमें कैसे अटैम्प्ट करूँगा। उस टाइम के लिए भी आपके पास कुछ खाने के लिए हल्का सा कुछ ब्रंच आइटम होना चाहिए, जैसे ब्रिटेनिया केक हो गया या फिर फ्रूटी वगैरह, जिससे कि आपका पेट फुल रहे और आपको हंगर की फीलिंग ना आए एग्ज़ाम के बीच में। हालांकि जीएस में काफ़ी टाइम रहता है, आप लोग कम से कम 4-5 बार पढ़ लेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से। तो इंग्लिश में मैं 110+ अटैम्प्ट करता था क्वेश्चंस, और जीएस में मैं 40 क्वेश्चंस के लगभग अटैम्प्ट करता था, उसके आसपास। उससे आगे भी नहीं बढ़ता था, उससे पीछे आ सकता हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि 35 एटलीस्ट मेरे 100% करेक्ट रहते थे। एंड आई यूज़ टू अटेम्प्ट
5 or 10 questions in which I am 50-50% श्योर. सो 40 क्वेश्चन इसमें और 110 क्वेश्चन उसमें, तो इतने मेरे अटैम्प्ट रहते थे. आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर IMA, सो आई कांट टेल यू हाउ मच क्वेश्चन यू शुड अटैम्प्ट फॉर दैट. देन उसके बाद बढ़िया घर आओ और जो आपने नहीं किया है लगभग 6 महीने 7 महीने से, उसको करो. मूवी देखना है, दोस्तों का घूमना है, कुछ भी करना है. मैंने एकदम स्ट्रिक्ट कर लिया था अपने आप को कि मैं घूमने भी नहीं जाता था, सिर्फ संडे के अलावा कुछ नहीं करता था. अपने आप को रूम पे बंद कर रखा था मैंने, बिकॉज आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू क्लियरिंग द एग्ज़ाम. तो ये इतना बस है. मैंने ये वीडियो सिर्फ सडन मोमेंट में इसलिए बनाई है ताकि बहुत लोग का, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया that you are feeling anxious and you are anxiety is over you all the way. तो मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बनाऊं और ये बताऊं कि सबको एंग्जाइटी होती है. जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा उसको भी थोड़ी टेंशन होती ही है, क्योंकि उसने मेहनत की, अपना टाइम दिया इतना यार. तो ये कुछ इतना वो नहीं है कि अगर आपको टेंशन हो रही है तो बेकार है. अच्छी चीज़ आपको टेंशन हो रही है, उसका सही से यूज़ करो. बी पॉजिटिव, एंड इफ़ यू हैव रियली वर्कड हार्ड देन good things will be with you, and I think this is all the very best. Jai Hind.